नमस्कार, राधे राधे और यूपी हिस्ट्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रवि यादव और मेरे साथ है भगवान सिंह मेरे साथी। और आज आपको वृंदावन से शुरुआत करेंगे, जहां से रेलवे की शुरुआत हुई और राधा रानी एक्सप्रेस कहा जाता था। ये वृंदावन का वो रेलवे स्टेशन का बोर्ड है जहां से हमें ये ज्ञात होता था कि ये वृंदावन है और वृंदावन का रेलवे स्टेशन है। वृंदावन का रेलवे स्टेशन पूरी तरह से यहाँ समाप्त हो चुका है। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि ये जो टीला इस समय बना हुआ है, किसी समय में यहाँ से रेल गुजरती थी जिसका नाम था राधा रानी एक्सप्रेस। ये वृंदावन की वो भूमि है जहां से राधा रानी गुजरती थी। और आज इसके इतिहास के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि आखिरकार राधा रानी का क्या इतिहास रहा और कहाँ गई राधा रानी एक्सप्रेस। तो आपको बताते चले कि इतिहासकार बताते हैं कि ब्रिटिश काल में 1930 के दौरान इसकी शुरुआत हुई। और जो मथुरा से एक चामुंडा मंदिर कॉलोनी है, से चामुंडा मंदिर भी है बताया जाता है, वहां पर जो गायत्री तपोभूमि के सामने है, वहां पे एक टीला हुआ करता था, उसको काट करके वहां से पटरी की शुरुआत हुई। ये अंग्रेजों के शासन काल में बनाई गई, जिसे डीजल रेल बस कहा जाता था। और ब्रिटिश साम्राज्य में कोयले की रेल भी शुरू की गई। इसके साथ साथ वक्त बदला। ब्रिटिश शासन के दौरान इस रेल बस का शुरू करने का उद्देश्य था व्यापारियों के सामान को आयात और निर्यात करना। लेकिन वृंदावन में कहीं ना कहीं ये भी एक बात कही जाती है कि जयपुर मंदिर के निर्माण के लिए भी इस रेलवे स्टेशन के माध्यम से परमिशन ली गई थी, पत्थर वहां से आया था। लेकिन रेलवे का निर्माण 1930 में कराया गया था। 1930 में शुरू हुई रेल बस सेवा 1857 की क्रांति ने अंग्रेजों को संयुक्त प्रांत के पश्चिमी प्रदेशों के विद्रोह ने बेरुख कर दिया था। नतीजा, प्रयाग सूबे केंद्र हो गया। आगरा से शिक्षा समेत न्यायिक सेवाओं के केंद्र छीन ले गए थे। मथुरा वृंदावन रेल संपर्क का मार्ग ढूंढा गया। इस मामले में कई साहित्यकार बताते हैं कि वृंदावन रेल मार्ग के बारे में 1930 में कोयले की रेल बस लाइन चलना शुरू हुई। रेलवे लाइन को बिछाने के लिए कड़ी मशक्कत की तत्कालीन कलेक्टर एफ.एस. ग्राउस को करनी थी। इसके साथ ही एफ.एस. ग्राउस ने कई बार इतिहास के पन्नों में कई चीजों को बताया है। इसके साथ ही बताते हैं कि इसका जो मुख्य कारण था कि अंग्रेजों ने इसे बनवाने के लिए कोसी कला नहर को बनवाने के लिए अरबों रुपए का प्रोजेक्ट शुरू किया था। नहर में प्रयुक्त होने वाले माल को कोसी तक पहुंचाने के लिए रेल बस की शुरुआत की गई थी। इसके साथ ही बताया जाता है कि जयपुर मंदिर का निर्माण 1910 और 11 में हुआ, जबकि रेल 1930 में शुरू हुई। लेकिन इसके भी साथ कई कहानियां जुड़ी हुई हैं। रेलवे को आज भी जयपुर मंदिर से जोड़ा जाता है। इसके साथ ही आपको बताते चले कि ब्रिटिश सरकार के अधिकारी के टीला मुसीबत के तौर पर सामने आया और टीले की खुदाई हुई। टीले की खुदाई के दौरान 1930 में कई मूर्तियां वहां पर निकली और मूर्तियों को आज भी संग्रहालय में रखा गया है, जो कि मथुरा का संग्रहालय है, वहां पर वो मूर्तियां रखी हुई हैं। उसके बाद ये चीज आगे बढ़ी और रेलवे की शुरुआत हुई। जब रेल यहाँ पर चली एफ.एस. ग्राउस के प्रयास के साथ, तो उस रेलवे का नाम यानी रेलगाड़ी का नाम रखा गया था राधा रानी एक्सप्रेस, या वेज कह सकते हैं उसको, राधा रानी एक्सप्रेस के नाम से चलती थी। इस वृंदावन में और मथुरा में कई हजारों लोग ऐसे होंगे जो राधा रानी एक्सप्रेस में बैठे थे। मैं भी उसमें से एक हूँ, मेरे साथी भगवान सिंह भी ऐसे जाने कितने हजारों छात्र छात्राएं उस जमाने में रहे थे जो राधा रानी एक्सप्रेस पे बैठ करके इसी रेल की पटरी के माध्यम से वृंदावन से मथुरा, मथुरा से वृंदावन आते थे। सबसे ज्यादा उसमें साधु संत आते थे और 7 डिब्बों की वो रेलगाड़ी हुआ करती थी, लाल कलर की। फिर कासगंज रूट पे भी आपने उसको देखा होगा। आगे की ओर चले, जो स्टेशन की परिधि थी वो सामने जो चली। आज भी यहाँ पे कभी साधु संत आते जाते दिख जाते हैं राधा रानी एक्सप्रेस, क्योंकि बड़ा स्टेशन रहा है और जब देखते हैं तो बड़ा अचंभा होता है। बीच में यहाँ प्रोजेक्ट आए और जो राजनीति हुई प्रोजेक्ट को लेकर के इस रोड पर खड़े हुए हैं कि यहाँ पर मेट्रो ऐसा बनेगा प्लेटफॉर्म, लेकिन विरोध हुआ मथुरा वृंदावन दोनों ओर से और प्रोजेक्ट रुक गया। अब नई प्रकृति ये है कि यहाँ पर बाईपास की परिकल्पना चल रही है। कुल मिलाकर जो इतिहास रहा राधा रानी एक्सप्रेस का, वो यही रहा कि अंग्रेजों द्वारा इसको शुरुआत की गई। इसके बाद बीच में 1998 और 99 में एक रेल बस की शुरुआत हुई, 1 डिब्बे की, जो कि काफी 6 से 7 करोड़ रुपए की लागत का था। वो भी यहाँ 4-5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल चला। कभी 2 साल खराब, कभी 3 साल खराब, कभी 1 साल खराब। हालांकि उसने भी अपना समय काटा और अंत में वो पिछले 2 साल पहले यहाँ से रेल बस विदा हो गई, जो कि अब राजस्थान में चल रही है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अब इतिहास खत्म हो चुका है। ये एक परिकल्पना थी कि यहाँ पर इस मेट्रो का स्टेशन बनेगा। ये पीछे दिखा दो भगवान सिंह हमारे साथी के माध्यम से, ये सरिया वगैरह स्टेशन का ये प्रारूप
प्रारंभ किया गया था, लेकिन ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से अधूरा है और इतिहास हिस्ट्री बनने जा रही है कि वृंदावन में कभी रेल का स्टेशन था। अपने साथी भगवान सिंह के साथ वृंदावन से मैं यूपी हिस्ट्री के लिए रवि यादव।